आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय भी कला कुंभ के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को कई कलाकारों के द्वारा उनके चित्र बनाकर श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में आयोजित हुए कला कुंभ में देश के विभिन्न कलाकारों ने हिस्सा लिया और देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले गुमनाम नायकों के चित्र तैयार किए हैं, जिनमें उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक कला कुंभ का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया। वहीं 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक चंडीगढ़ के चितकारा विश्वविद्यालय में कला कुंभ का आयोजन किया गया, जहां देश के 500 से अधिक कलाकारों ने मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के चित्र तैयार किए। कलाकारों ने भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में 75 मीटर के कुल 10 स्क्रोल कैनवस पर चित्र बनाए, जिनकी कुल लंबाई 750 मीटर से भी अधिक है। इन स्क्रोल्स में हमारे देश की विभिन्न कला एवं संस्कृति की समृद्धता और क्षमता के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय गौरव और उत्कृष्टता को दिखाया गया है। इन कार्यशालाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार सही मायने में चरितार्थ होते दिखा, जहां हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से संबंधित आजादी के गुमनाम नायकों की वीरता और संघर्ष की कहानियों को चित्रित किया गया और साथ ही साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी इन चित्रों में दर्शाया गया। उड़ीसा और चंडीगढ़ में 500 से अधिक कलाकारों ने मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों से संबंधित आजादी के गुमनाम नायकों पर गहन शोध के बाद उनके चित्रों को चित्रित किया। भुवनेश्वर में आयोजित कला कुंभ में चित्रित किए गए स्क्रोल में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के चित्रों को चित्रित किया गया है, जिसमें उनकी वीरता और संघर्ष की कहानी को दर्शाया गया है। इसके साथ ही कलाकारों ने यहाँ पटचित्र, तलपात्र चित्र, मंजूसा और मधुबनी कला का चित्रण किया। चंडीगढ़ में चित्रित किए गए स्क्रॉल में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के गुमनाम नायकों की वीरता और संघर्ष की कहानियों को दर्शाया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक अद्वैता गणनायक ने कहा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली ने भारत की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की विभिन्न कलाओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य से इन कार्यशालाओं का आयोजन किया है। मेरा मानना है कि जब ये स्क्रोल राजपथ पर लगाए जाएंगे तो इनसे लोग आजादी के गुमनाम नायकों के इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकेंगे और उनकी भारत के आधुनिक, स्वदेशी और समकालीन कलाओं के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी। और ये जो काम अभी आप देख रहे हैं, ये काफ़ी दिन से हम तैयार कर रहे हैं, करीब 6 महीना 1 साल से हम प्लान किए थे उसको। और इसमें ज़्यादातर पूरा देश भर का आर्टिस्ट काम किए और एक जो इंडिजिनस आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, हम शुरू से सोच रहे थे दोनों को कैसे मिलाएंगे, कैसे उनको प्यार कराएंगे, शादी भी कराएंगे। ये प्रोसेस में हम साथ आ गए और साथ मिलके खाना खाए, साथ मिलके गाना गाए, साथ मिलके डांस किए और साथ मिलके ही पेंटिंग की। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारे जो अनसन हीरो है पूरा देश में, और आप एक एक कानवास देखेंगे, छोटा सा हम तो झलक आप देखा रहे हैं, लेकिन पूरा कानवास जब देखेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे कि देश में कितना लोग हमारी स्वाधीनता के लिए मतलब सब कुछ दे दिए थे, पूरा धन मान तन सब कुछ दिए थे। इस तरह का अनसन हीरो जो कि देखने से मेरे को भी सरप्राइज लगा कि इस तरह का लोग कहाँ से थे, किस तरह का वो लोग काम किए थे। जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, एक सिस्टम करके एक मेंटर बनाए थे, रोज़ हम चर्चा करते थे कि किस तरह का ये आर्ट वर्क डेवलप होगा। और एक सिस्टम में हम इतना चीज़ मिलता था, इसमें हम स्कैन करा था, नहीं स्कूलेंगे। और ज़्यादातर हमको जो वुमेन पावर जो हमने मिला है, इसमें आप देखेंगे बहुत इस तरह का लोग जो पर्सनालिटी हमको मिला है, जो कि इस तरह का आपको लगेगा कि छोटे बच्चे से शुरू करके
मतलब 12 साल का बच्चे हो कि 80 साल, मतलब सब लोग उनका साथ। आप आगे भी देखेंगे उड़ीसा से एक बच्चे जो कि उसका नाम बाजी राउत, वो 12 साल का बच्चा है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। और पूरा 80 साल का जो कि वो भी मैं यंग मानता हूँ, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो हर चीज़ हम जब ट्रेडिशनल पेंटिंग में किया, हमारा इंडिजिनस आर्ट में प्रोसेस शुरू किए, वो लोग ज़्यादातर हमारा ट्रेडिशन को हज़ारों साल से जीवित करके रखे। लेकिन जब उनको ये स्टोरी का बात बताए, वो लोग भी उसका बारे में स्टोरी बनाए, उसका बारे में गाना भी बनाए, उसका बारे में पेंटिंग भी बनाए, और एक एटमॉस्फेयर ऐसे क्रिएट कर रहे थे कि आपको लगेगा कि कलाकुंभ, जो कि सचमुच मेरे को भी सरप्राइज लग रहा था ऐसे कैसे हो गया कि एक कला